Hello student, this is your 7th video of this chapter, division of sectors as a organized and unorganized sector. ये दो आपको बताए हुए हैं इन द बिगनिंग। इन फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है। इसमें कांता ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रही है जबकि कमल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो इनके बीच में ये जो प्रिविलेज इंजॉय कर रही है वो इसके प्लस पॉइंट है, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में और कमल के जो चीज़ें ड्रॉबैक्स हैं उसकी नौकरी में, उसकी जॉब में, वो उसके अनऑर्गेनाइज सेक्टर की वजह से है। कांता की एक फिक्स सैलरी है जबकि कमल की जो सैलरी है वो एज पर द डिमांड ऑफ द वर्क कंपैरेटिवली वेरी लो है। यहाँ पर कांता को सैलरी के साथ साथ प्रोविडेंट फंड भी मिलता है, यहाँ पर कमल को नहीं मिलता है। कांता को पेड लीव मिलती है, छुट्टियाँ मिलती हैं, मेडिकल फैसिलिटी के अलाउंस मिलते हैं, ठीक है। तो और इसको नहीं मिलते हैं सब, पेड लीव भी नहीं मिलती, अलाउंस भी नहीं मिलते। इसकी जॉब गारंटीड है, परमानेंट है, इसकी जॉब की कोई गारंटी नहीं। इसके फिक्स वर्किंग आवर है, जबकि इसके आवर वैसे तो बता रखे हैं, बट अगर सीजन वगैरह होता है तो इसे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। तो इसके अंदर ये सब बताएं। यहाँ पर अनऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज सेक्टर करके और अनऑर्गेनाइज सेक्टर करके आपको बताया है। यहाँ पर कुछ इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पर पेमेंट ऑफ ग्रेटिट्यूड एक्ट, ये सब स्टैब्लिश तो किए हैं, बट बेटा इन रियलिटी में ये फैक्ट है ना, नो प्रॉपरली बहुत ही कम लोग, कम कंपनी है जो कि कम शॉप है, कम ओनर्स हैं जो इसको फॉलो करते हैं। दे बारगेन ऑन द लेवल ऑफ द वेजेस, दे बारगेन ऑन द लेवल ऑफ द टाइमिंग। तो एक्सप्लॉयटेशन टाइप किसी का होता है, लोग बीमार पड़ जाते हैं तो उनकी छुट्टियों के पैसे कट जाते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में समझा दिया है। नाउ हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये बहुत बड़ी बात है कि अब इतने सारे एक्ट यहाँ पर मैंने आपको बता दिए, बना दिए, बनाए किस लिए, प्रोटेक्शन के लिए। बट व्हाट इज द रियलिटी, दीज आर नॉट प्रॉपरली इम्प्लीकेटेड, दैट मीन्स दे आर नॉट प्रैक्टिकली वर्केबल, बट दिस कैन बी डन ओनली बाय द अवेयरनेस ऑफ द पीपल। अगर लोगों को पता होगा, जागरूक होगा, और इफ सम ऑफ अस will help them to come out of these such situation, then we can protect workers from in unorganized sector. अब प्रोटेक्शन किससे चाहिए? प्रोटेक्शन चाहिए पहले तो वेजेस पूरे मिलने चाहिए, ठीक है, लो वेजेस नहीं। दूसरा, उसको वर्किंग आवर फिक्स होने चाहिए। तीसरा, जो सिचुएशन है, डिमांड है कि किस तरीके का काम हो रहा है, वहाँ पर सिक्योरिटी मेजर्स वगैरह एंड सैनिटेशन फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टॉयलेट वगैरह जो भी, वो सब वहाँ पर होने चाहिए। वो भी आप लोग डिमांड करेंगे या वर्कर डिमांड करेगा तो ही मिलेंगे, नहीं तो जॉब ना करें। देन उसके बाद आप देखते हैं कि जो है सीज़न में है, उसमें कुछ वर्क सीजनल होते हैं तो उसमें लोगों को निकाल देते हैं, वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल। अब आप देख रहे हो लॉकडाउन में आपने सुना होगा कि बहुतों की नौकरी छूट गई। क्यों छूट गई? क्योंकि उनका जो है ना वो अपना बजट कम रखना चाहते हैं, वो खर्चा नहीं कर सकते अभी इतना, तो वो लोगों को निकाल देते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है, लोगों को अवेयर करना और ये कहना कि आप इस काम को नहीं करें, और लोग अपने आप जागरूक हों तभी जाके इसका फ़ायदा होगा। सेक्टर्स एंड टर्म्स ऑफ ओनरशिप इन पब्लिक एंड प्राइवेट। आपको पता है पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस क्या होता है, ये 7th क्लास में भी हम लोग सिखाते हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। पब्लिक मीन्स द इंस्टीट्यूशन और द वर्क प्लेस विच इज़ रन बाय द गवर्नमेंट, वेयर एज प्राइवेट इज़ ओन्ड बाय अ पर्सन और अ कमेटी। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। टिस्को, रिल आर द एग्जाम्पल ऑफ द विच प्राइवेट सेक्टर, वेयर एज योर हॉस्पिटल्स वगैरह जो आप जाते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये सब आपके पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्पल है। प्राइवेट, अब पब्लिक सेक्टर इज़ बेटर इन विच वेज, वेजेस अच्छा देता है, इसके वर्किंग आवर, इसकी जॉब सिक्योरिटी अच्छी है, इन सब चीज़ों की वजह से ये बहुत अच्छा माना जाता है। आप देखते हैं लोग बिल्कुल पागल हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। Also collecting money in thousands of people who are which facility easy, they provide these things, they high rate charges, example construction of road, bridge and railway, harbor, generate electricity, provide irrigation from dam, thus government has to undertake such heavy spending। मतलब कि जो महंगी चीज़ें हैं उनको गवर्नमेंट अपने अंडर इसलिए लेता है
क्योंकि उसके ऊपर खर्चा ज़्यादा होता है। अगर उस खर्चे को हम जनता से लेना शुरू करें तो वो अफोर्ड नहीं कर सकती, इसीलिए उस ऐसे काम को गवर्नमेंट अपने हाथ में लेती है। There are some activities which the government has to support. The private sector may not continue the production of the business unless government encourage it. जैसे सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग। अब आप देखते हैं प्राइवेटाइजेशन आ गया है कुछ स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के ऊपर, तो उसमें ये है कि वो टेंडर फॉर्म भरते हैं, बट दे आर नॉट ऑटोनॉमस बॉडी दैट कैन मेक सो मैनी रूल्स अबाउट दिस। तो वो रूल्स वगैरह तो गवर्नमेंट के ही चलते हैं, बट फिर भी उनको वो प्रोवाइड करते हैं एक टेंडर की तरह कि आप बिजली बना सकते हो। तो इस लेसन को आप यहाँ पढ़ेंगे। द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दीज प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज, इन सब पे करती है, बट फिर भी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तब भी प्राइवेटाइजेशन आ जाता है, बिकॉज पीपल क्या चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनका काम बन जाए। Similarly, we know nearly half of the Indian children is malnutrition, quarter of them are critically ill. We have read about the infant mortality rate. उड़ीसा में 87 है, मध्य प्रदेश में 85 है, तो ये सब बहुत कम है। तो हमें इन चीज़ों पे भी काम करने की ज़रूरत है, हमारी गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है, हमें खुद को भी करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि स्कीम्स तो बन जाती है, बट उस स्कीम्स को इंजॉय करना, खड़े होके जाके उनको हमें काम करना, ये उसकी फैसिलिटी को लेना, ये एक एज ए सिटीज़न हमारा काम है।